एक तरफ है एक जालिम राजा, दूसरी तरफ एक शहजादा जिसका सब कुछ छिन गया, और बीच में है बदले की आग जिसे हवा दे रही है एक ऐसी ताकत जो इंसानों की नहीं। चलिए आज इसी कमाल की कहानी में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी फौज से जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। ये राजा बारबेरियन की सेना थी, एक ऐसी आदमखोर सेना जो जहां भी जाती थी पूरे के पूरे शहर को अपना निवाला बना लेती थी। तो आते हैं पहले हिस्से पर, बर्बर राजा का हमला। सोच के देखिए, एक जालिम राजा है जिसे पूरी दुनिया जीतने का जुनून सवार है, और उसके इस जुनून की पहली भेंट चढ़ता है एक बिल्कुल शांत खुशहाल राज्य। अब बारबेरियन की सेना कोई मामूली सेना थोड़ी थी, एक से बढ़कर एक ट्रेन्ड सिपाही, जिनके साथ थे जंगली भेड़िए और मांस खाने वाले जानवर, यहाँ तक कि उनके साथ उड़ने वाले कौवे तक आंखें नोच लेते थे। और इस पूरी डरावनी सेना की लीडर एक बहुत ही शक्तिशाली ब्लैक विच। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली थीं। एक तरफ था जालिम बारबेरियन जिसका बस एक ही मकसद था, पूरी दुनिया पर कब्जा, और दूसरी तरफ एक मासूम सा शहजादा मिंग, जिसे बस एक ही चीज से डर लगता था, आसमान में कड़कती बिजली से। बस एक सुकून की नींद चाहता था वो। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। बारबेरियन की फौज ने महल पर हमला बोल दिया, और छोटा सा मिंग, उसने अपनी आंखों के सामने देखा कैसे बारबेरियन ने एक ही झटके में भाले से उसके पिता को मार डाला, और उसके सिपाहियों ने उसकी माँ की भी जान ले ली। उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसे एक नाव में बिठाया और बहा दिया। वो छोटा सा बच्चा नाव में बैठा अपने माँ बाप को मरते हुए देख रहा था। उसका दुख, उसका दर्द सब गुस्से में बदल गया, और उसने उसी वक्त कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बारबेरियन से अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लेगा। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ड्रैगन और बिजली का हथौड़ा। कई साल गुजर जाते हैं और मिंग की जिंदगी अब एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। वक्त बीत गया है, मिंग अब बड़ा हो चुका है और एक नए शांत राज्य में एक अजनबी की तरह रह रहा है। और इस जगह की ना अपनी एक अलग ही कहानी है। यहाँ के पहाड़ों में एक ब्लैक ड्रैगन कैद है जिसे बिजली के देवता ने बंद कर रखा है, और लोग मानते हैं कि वो देवता हर साल इंसानियत को बचाने के लिए किसी एक नेक इंसान को चुनते हैं। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के दो नए कैरेक्टर्स की। एक है यूरी, एक बहुत ही प्यारी लड़की जिसके पास एक खास ताकत है, वो जानवरों से बात कर सकती है, लेकिन इस वजह से गांव वाले उसे अजीब समझते हैं। और दूसरा है ली, गांव के लीडर का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसे यूरी को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तो होता क्या है, एक दिन ली जब यूरी को तंग कर रहा होता है तो मिंग से देखा नहीं जाता। वो उसे बचाने के लिए आगे आता है और ली को एक पंच जड़ देता है। अब ली ठहरा गांव के लीडर का बेटा, उसे ये बात हजम नहीं हुई। बदले की आग में वो उनके पीछे पड़ जाता है और मिंग और यूरी को वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते वो दोनों एक अनजान गुफा में पहुंच जाते हैं, और वहां उनका सामना होता है उसी कैद ब्लैक ड्रैगन से। ड्रैगन यूरी के चेहरे पर एक निशान देखता है और उसे ठीक कर देता है, लेकिन बदले में वो मिंग से एक छोटा सा काम करने को कहता है, एक पत्थर में फंसे हथौड़े को निकालने के लिए। मिंग, जो किसी का एहसान नहीं रखना चाहता, फौरन मान जाता है। वो जैसे ही हथौड़ा निकालता है, एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ड्रैगन को कैद करने वाला जादू टूट जाता है और वो आजाद हो जाता है। तो अब शुरू होता है तीसरा चैप्टर, एक योद्धा का जन्म। ड्रैगन तो आजाद हो गया, लेकिन इसी गलती से एक हीरो के बनने की कहानी भी शुरू हो गई। अब मिंग अपनी गलती सुधारना चाहता था। वो उसी हथौड़े को उठाता है और आजाद ड्रैगन से भिड़ जाता है, और लड़ाई के दौरान उसे एहसास होता है कि ये कोई आम हथौड़ा नहीं है। अरे, ये तो आसमान से बिजली की ताकत खींच सकता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके मिंग उस विशाल ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन अजीब बात देखिए, जैसे ही मिंग लड़कर जख्मी होता है, वहां ली पहुंच जाता है। वो ड्रैगन की पूंछ का एक हिस्सा काटकर गांव ले जाता है और सबके सामने झूठा हीरो बन जाता है। उल्टा वो मिंग को एक कायर साबित कर देता है, और गांव वाले उसकी बातों में आकर मिंग और यूरी को हमेशा के लिए गांव से निकाल देते हैं। अब बेचारे मिंग और यूरी के पास कोई ठिकाना नहीं था। वो मिंग के पुराने बर्बाद हो चुके राज्य की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन उनकी किस्मत देखिए, वहां उन्हें बारबेरियन की सेना पकड़कर गुलाम बना लेती है।
जब मिंग एक सिपाही से लड़ता है तो उसे सजा के तौर पर सीधा शार्क से भरे समंदर में फेंक दिया जाता है। लेकिन जिसे वो मौत समझ रहे थे वो तो उसके पुनर्जन्म की शुरुआत थी। समंदर की गहराइयों में मिंग को वही बिजली वाला हथौड़ा मिलता है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने शार्क्स को हराया, बारबेरियन के सबसे खतरनाक योद्धाओं को मार गिराया और एक शक्तिशाली सफेद भेड़िए को भी अपना साथी बना लिया। अब मिंग एक शहजादा नहीं, एक असली योद्धा बन चुका था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम युद्ध और बलिदान। मिंग अब एक योद्धा बनकर लौट रहा था, अपनी किस्मत और अपने बदले दोनों का सामना करने। और उसकी एंट्री भी बिल्कुल हीरो वाली होती है। ठीक उसी वक्त जब बारबेरियन की सेना उसी गांव पर हमला करती है जहां से मिंग को निकाला गया था और उनका झूठा हीरो ली अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तभी मिंग उस सफेद भेड़िए पर सवार होकर आता है। अकेले ही वो पूरी लड़ाई का पासा पलट देता है और उन सभी गांव वालों को बचाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बीच में वो ब्लैक विच यूरी को एक ऐसा घाव देती है जो जानलेवा था। अपने प्यार को, यूरी को मरते हुए देखकर मिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अचानक उसके शरीर से बिजली के देवता के पंख निकल आते हैं और वो बस एक हमले में उस ब्लैक विच को राख बना देता है। अब आमने सामने थे दो लोग, एक तरफ मिंग और दूसरी तरफ वो शख्स जिसने उसके माँ बाप को मारा था, राजा बारबेरियन। अपनी नई दिव्य शक्तियों के साथ मिंग बारबेरियन पर बुरी तरह से हावी हो जाता है। मिंगे ने बारबेरियन को हर तरीके से डैमेज दिया और आखिर में उसके सर पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसका बदला आज पूरा हुआ था। लेकिन बदला पूरा होने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला, क्योंकि वो यूरी को नहीं बचा पाया। दुखी मिंग ने तब एक आखिरी बलिदान देने का फैसला किया। उसने अपने दिव्य पंखों से यूरी को लपेट लिया और वो दोनों एक साथ एक पत्थर की मूरत में बदल गए, हमेशा के लिए एक साथ शांति से रहने के लिए। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई सालों बाद वो पत्थर की मूरत पिघल जाती है और उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। गांव वाले ये मानते हैं कि ये एक नए देवता का ही रूप है और वो सब मिलकर उसकी परवरिश करते हैं। तो मिंग की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक असली हीरो की पहचान आखिर है क्या? उसकी बेइंतहा ताकत या फिर अपने प्यार और लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का उसका जज्बा? जरा सोचिए।